हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्ट। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था सर्कल और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 16.3। लास्ट क्लास में हमने 16.2 कंप्लीट की थी, आज हम करेंगे 16.3। तो बच्चों 16.3 में जो भी सर्कल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, ठीक है, सर्कल के लिए, तो वो हम सबसे पहले करते हैं सेगमेंट्स ऑफ अ कॉर्ड। सबसे पहला आपका टॉपिक है सेगमेंट्स ऑफ अ कॉर्ड। तो बच्चों ये सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड है, से ए बी इज अ कॉर्ड। अगर कॉर्ड पर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, से दिस इज अ पी पॉइंट ऑन ए बी कॉर्ड। तो बच्चों ये जो पी पॉइंट है ये कॉर्ड को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, तो उसे हम सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड बोलेंगे। तो कौन से सेगमेंट्स हो जाएंगे? पी ए एंड पी बी, 2 सेगमेंट्स। एक ये मेजर सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट होगा। कॉर्ड को कोई भी उसके ऊपर पॉइंट हो कॉर्ड पर, तो वो उसे 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो कौन से सेगमेंट बन रहे हैं? पी ए एंड पी बी, ठीक है। अगर सर्कल है, कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है और इस कॉर्ड को प्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ एक पॉइंट पी है, तो फिर भी कॉर्ड 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है। तो कौन से सेगमेंट होंगे? पी ए एंड पी बी। इसे ऐसे बोलेंगे, पी ए एंड पी बी, ये 2 सेगमेंट्स होंगे। अगर ये इंटरनली पॉइंट है, ये एक्सटर्नली पॉइंट है, कॉर्ड पर एक्सटर्नली पॉइंट है, तो इसे बोलेंगे पी ए एंड पी बी, जो इसके सेगमेंट्स बनेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो बच्चों आपको प्रॉपर्टीज समझनी बहुत ही ज़रूरी है सम सॉल्व करने के लिए। अगर प्रॉपर्टीज समझ नहीं आएंगी तो सम भी समझ नहीं आएंगे। तो बच्चों एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट का क्या मतलब हुआ? अगर सर्कल है, कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है और एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कॉर्ड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड का पॉइंट एक पॉइंट और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम ही है। तो ये कॉर्ड इस सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है। ये जो माइनर सेगमेंट होगा इसका अल्टरनेट सेगमेंट मेजर सेगमेंट होगा और मेजर सेगमेंट का अल्टरनेट सेगमेंट माइनर सेगमेंट होगा। तो कब होगा? जब कोई भी ये कॉर्ड और टेंजेंट से, दिस इज अ T1 T2 टेंजेंट, ठीक है, जब टेंजेंट के साथ कोई एंगल, ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ कोई एंगल बना रही है। अब ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ माइनर सेगमेंट में ये एंगल बना रही है, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा? ये वाला। तो इसमें बनने वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में बार बार ये प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है। तो बच्चों फिर से समझते हैं, अगर कॉर्ड और टेंजेंट मिलने से कोई एंगल हो रहा है किसी भी सेगमेंट में, जैसे ये माइनर सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है, तो इसका ये मेजर सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट होगा। इन दोनों एंगल्स को नहीं लेना है, इसके इक्वल कौन सा एंगल होगा? जो ये सरकमफ्रेंस पर बन रहा है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो अगर ए बी कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, अगर ये मेजर सेगमेंट में एंगल है, ठीक है, ये मेजर सेगमेंट में है, ये y के इक्वल है, तो बच्चों माइनर, इसका अल्टरनेट सेगमेंट क्या हुआ? ये माइनर सेगमेंट, तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है।
एंगल ये इस सर्कल में एंगल जो ए बी टी टू है इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी के। और इस सर्कल में एंगल कौन सा है? ए बी एंड टी वन। एंगल ए बी टी वन किसके इक्वल होगा? ए सी बी के। एंगल ए सी बी के। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? जब भी हमने ऐसे एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है तो रीज़न लिखेंगे एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब भी टू कॉर्ड्स, ये कॉर्ड है ए बी एंड ये कॉर्ड है सी डी, ये सर्कल में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू कॉर्ड्स सर्कल में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पर भी ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर हमने इन सेगमेंट्स को, इनकी मेजरमेंट को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? ये होगा बच्चों, इसका फार्मूला है पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी इक्वल टू होगा सी पी सी मल्टीप्लाई बाय पी डी। ठीक है। अगर टू कॉर्ड्स इंटरनली सर्कल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी इक्वल टू होगा पी सी मल्टीप्लाई बाय पी डी। अगर ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है और ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पी पर, तो फिर से फॉर्मूला वही लगेगा। पी ए, ये फुल लेंथ लेंगे पहले, पी ए मल्टीप्लाई करेंगे पी बी के साथ इक्वल टू पी सी, ये फुल लेंथ लेंगे, पी सी मल्टीप्लाई करेंगे पी डी के साथ, ये होगा। तो एक प्रॉपर्टी और है, अगर ये सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड ए बी कॉर्ड, ठीक है, एक्सटर्नली किसी टेंजेंट पर जाकर मीट कर रही है, से दिस इज अ टी पॉइंट एंड ये एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं पी पॉइंट पर, तो फॉर्मूला क्या होगा? पी ए, ये फुल लेंथ लेंगे, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी इक्वल टू किसके होगा? अब यहाँ एक ही पॉइंट है, पी टी एक ही है, तो पी टी का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों यही सभी फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज 16.3 में यूज़ होंगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं 16.3 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें सर्कल गिवन है, फाइंड द अननोन लेंथ x इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें x की जो पी बी एक्स गिवन है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है। तो यूज़ करेंगे पी ए पी बी वाले फॉर्मूले। फर्स्ट हम इसे सर्कल को ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सर्कल का सेंटर है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं पी पॉइंट पर। तो हमें गिवन है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर एंड ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये x गिवन है हमें। तो बच्चों यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम फर्स्ट लिखेंगे ए बी इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी chords
intersect at point P internally, ठीक है। देन फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था? पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई बाय पी डी, ये है। तो पी ए की लेंथ कितनी है? 6 मल्टीप्लाई बाय पी बी हमारे पास x है इक्वल टू पी सी कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो इसका, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है और इसमें है कॉर्ड सी डी एंड ए बी। ये इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है एक्सटर्नली पॉइंट पी पर, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमें गिवन है, जो गिवन है लिखेंगे ए बी। ए बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, पी बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? क्योंकि हमने पी ए की वैल्यू निकालनी है तो टोटल हो गया 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ। सी डी x सेंटीमीटर है एंड पी डी 4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो हमने सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों कैसे करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एक्सटर्नली। देन फॉर्मूला क्या होगा? पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई बाय पी डी। तो पी ए की लेंथ कितनी है? 16 मल्टीप्लाई बाय पी बी कितना है? 6 इक्वल टू पी सी कितना है? पी सी है 4 + x एंड पी डी कितना है? 4, ठीक है। ये टोटल कितना होगा? 4 + x, ये टोटल, ठीक है। तो बच्चों ये है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इस 4 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यहाँ बन जाएगा 4 + x। तो 4 4 ज़ा 16 एंड 6 4 ज़ा 24, ये 4 दूसरी साइड जाएगा माइनस में एंड 20 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई है 20, तो ये हमारा होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 chords A, B and C, D of a circle intersect at a point P inside the circle। तो बच्चों यहाँ फिगर गिवन नहीं है, हम खुद ड्रॉ करेंगे। इनसाइड द सर्कल A, B and C, D इंटरसेक्ट कर रही हैं सच दैट A B 12 सेंटीमीटर, A P 2.4 सेंटीमीटर एंड P, ये O नहीं है बच्चों, इसे D ले लेना है, या तो PC ले लेना है या PD 7.2 एंड फाइंड CD। तो CD हमने फाइंड करना है तो इसे PD लिखेंगे। तो ड्रॉ करते हैं सर्कल। क्वेश्चन नंबर है 2, फर्स्ट पार्ट। A, B एंड C, D ऐसे बना लेते हैं। A, B, C, D इंटरसेक्ट कर रही हैं P पॉइंट पर
एंड ए बी टोटल 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये टोटल 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए पी हमारे पास 2.4 एंड पी डी 7.2। तो हमने सी डी इसे फाइंड करना है। ओके, सी डी को फाइंड करना है। तो बच्चों हम सी पी को एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पर। ये आपने सभी क्वेश्चंस में स्टार्ट करने से पहले लिखना ही है। तो लेट करो, लेट सी पी या पी सी लिखते हैं ऐसे, पी सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। नाउ पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी इक्वल टू कितना होगा, पी सी मल्टीप्लाई बाय पी डी, ये होगा। तो बच्चों इसमें हमें ओके ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बी हमारे पास है, फर्स्ट हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ए बी है 12 सेंटीमीटर, तो ए पी हमें गिवन है, पी बी कितना हो जाएगा 12 माइनस 2.4, तो ये बन जाएगा 6.11 में से 2 9। तो पी बी ये हमारे पास है 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे हम एक्स लेट कर लेंगे, लेट कर लिया। तो अब देखो पी ए हमारे पास है 2.4 मल्टीप्लाई भी करेंगे 9.6 इक्वल टू पी सी को फाइंड करना है एंड पी डी 7.2। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 9.6 7.2 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे। 24 3 ज़ा 72 एंड 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 6, x इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, तो ए बी है एंड टेंजेंट है, यहाँ ये मीट कर रहे हैं टी पॉइंट पर, ये पी है, ओके। तो पी टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड टी पी। तो टी पी हमने फाइंड करनी है, तो हमें गिवन है ए टी, ये फुल लेंथ हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है ये, एंड ए बी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो अगर ए टी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है एंड ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो बी टी कितनी हो गई, बी टी होगी 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर ली। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट वाला। तो ए बी एंड ए बी कॉर्ड एंड टेंजेंट पी टी intersect or meet at point T, ठीक है, at point T। देन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टी ए मल्टीप्लाई करेंगे टी बी के साथ और इक्वल टू टी पी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो टी ए कितना है, टी ए है 16 सेंटीमीटर, 16 मल्टीप्लाई बाय टी बी कितना है 4 इक्वल टू टी पी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू टी पी स्क्वायर एंड टी पी कितना हो जाएगा 8 8 ज़ा 16, तो 8।
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर 1, इस फिगर की बात की जा रही है, पी ए बी इज सीकेंट। तो बच्चों ये जो पी ए बी, तो बच्चों सीकेंट क्या होता है, जो भी बाहर से लाइन सर्कल को, बाहर से जाती हुई लाइन सर्कल को टच नहीं करती, उसके बीच में होकर जाती है, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है कॉर्ड की तरह। लेकिन कॉर्ड इसके ऊपर ही होती है, 2 पॉइंट्स जब मीट करते हैं। ठीक है, कॉर्ड इसके इंटरनली होती है, लेकिन जो सीकेंट है वो बाहर से लाइन आती है। तो पी ए बी इज़ अ सीकेंट एंड पी टी टेंजेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये ए बी कॉर्ड है। ठीक है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी कॉर्ड है जो कि पी टेंजेंट को मीट कर रही है पी पॉइंट पर। तो पी ए इज़ टू ए बी, पी ए इज़ टू ए बी हमें गिवन है, रेशो में गिवन है पी ए इज़ टू ए बी 1:3 एंड पी टी 6 सेंटीमीटर, ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। पी बी की लेंथ फाइंड करनी है हमने ये टोटल। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट था, इसमें हमने सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, मुझे याद आ गया, हमने एक्स की वैल्यू ही निकाली। तो सी डी टोटल कितना हो जाएगा, ये है 3.2 प्लस 7.2, ये कितना हो जाएगा 10.4। ठीक है, इसका आंसर ऐसे आएगा। तो थर्ड का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये बी ए पी, तो ये टेंजेंट है पी टी। ठीक है, ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड पी ए इज टू ए बी इक्वल टू 1:3 है। ठीक है, तो बच्चों इसे हम एक्स लेट करेंगे, लेट पी ए इक्वल टू 1x एंड ए बी इक्वल टू 3x, इसे ऐसे लेट करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी ए ये x बन गया और ए बी 3x ये बन गया। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ए। तो बच्चों आपने वही पॉइंट्स लिखने हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पी बी बन रहा है, पी बी मल्टीप्लाई बाय ए बी है एंड इक्वल टू किसके हुआ, पी टी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये कितना है पी बी टोटल कितना हुआ, x प्लस 3x 4x हो गया ये टोटल। तो पी बी है 4x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू पी टी कितना है 6 का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया। तो 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 36/4, ये बन जाएगा 9 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x कितना आ जाएगा, कितने का स्क्वायर होता है 9, 3 का। तो x की वैल्यू है 3, तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पी बी। तो पी बी है, पी बी इक्वल टू 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड पार्ट देखो, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट। तो इसमें सी डी एंड ए बी पी पॉइंट पर है। ओके,
सी डी है एंड ए बी है, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इसमें हमें गिवन है पी ए ये 6 सेंटीमीटर है एंड पी बी ये 5 सेंटीमीटर है, सी डी ये फुल लेंथ हमें 13 है, ये फुल 13 है। तो पी सी हमने फाइंड करनी है, पी सी। ठीक है, तो बच्चों पी सी को लेट कर लेते हैं। लेट पी सी इक्वल टू एक्स। अगर ये एक्स है तो पी डी कितनी हो गई? पी डी हो जाएगी 13 माइनस एक्स। ठीक है, एक को लेट कर लेंगे, टोटल लेंथ हमें पता है। तो पी सी हमारे पास अगर एक्स है तो पी डी कितनी होगी? टोटल 13 में से ये एक्स माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई बाय पी डी। तो पी ए कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू पी सी कितना है? 13 एक्स है मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 30 इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 13x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इन दोनों को दूसरी साइड, क्योंकि एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव करना है, दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 13x माइनस 13x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 10 3 ज़ा 30 माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30 इक्वल टू 0 एंड ये आ जाएगा x माइनस 10 माइनस 3 को बाहर निकालेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 और x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस x को इक्वल टू x माइनस 1 को 10 को इक्वल टू करेंगे 0 के, और x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल करेंगे। x इक्वल टू 10 आ जाएगा एंड x इक्वल टू 3। तो बच्चों x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? पी सी फाइंड करनी है, उसे हमने x लेट किया है। तो पी सी या तो होगी 10 और या तो होगी 3। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट देखो, इन द फिगर गिवन बिलो ए टी इज टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट है सर्कल एट ए, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो बी ए टी हमें 45 गिवन है, बी ए सी 65, देन ए बी सी बी एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों जब हमने प्रॉपर्टीज़ की थी तो हमने ये अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो माइनर सेगमेंट में बन रहा है 45, ये किसके इक्वल होगा? जो अल्टरनेट सेगमेंट मेजर सेगमेंट में बन रहा है। कौन सा एंगल? एंगल सी। ठीक है, 45, तो ये एंगल सी भी 45 होगा। देन हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर बी एंगल फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों सर्कल चैप्टर बहुत ही इजी है, तो अगर आप अच्छे तरह से प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो सभी क्वेश्चन सर्कल के ठीक करके आओगे एग्ज़ाम में। तो ये ए बी कॉर्ड है, यहाँ सी पॉइंट है, एंड ये हमें 45 गिवन है, ये गिवन है 65। ठीक है, ओके।
तो बच्चों कॉर्ड कौन सी लेनी है, ये वाली, तो इसका भी नेम होगा कुछ टी है, 80, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी इज अ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है, एंड ए टी इज अ टेंजेंट, ठीक है। तो एंगल बी ए टी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी। तो इसका हमने रीज़न लिखना है, क्यों होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों होगा, रीज़न लिखना है, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स, ठीक है। इस सेगमेंट का अल्टरनेट सेगमेंट ये वाला होगा, तो इस पर बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमने लिखना है। अब देखो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये 45 आ गया, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो एक एंगल 65 डिग्री है, दूसरा एंगल 45 डिग्री है, तो फाइंड कौन सा करना है, ए बी सी एंगल, तीनों 180 के इक्वल होंगे, तो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस ये बन जाएगा 10 एंड 110, ठीक है। ये 110 हो जाएगा, तो 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री, एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायामीटर, ओके, ए बी डायामीटर है। तो बच्चों ये लास्ट एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी है कि डायामीटर के साथ बनने वाले, सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा, सी एंगल 90 डिग्री होगा, तो टेंजेंट सी है, ओके। ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, तो ए बी को प्रोड्यूस किया गया है क्यू पर, सी ए बी हमें 34 गिवन है, तो फाइंड करना है सी बी ए एंड सी क्यू ए। तो बच्चों क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये डायामीटर गिवन है ए बी एंड यहाँ सी है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो सी बी कॉर्ड है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये एंगल गिवन है 34, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो एंगल इसको 90 डिग्री करते हैं, ठीक है, इसको 90 डिग्री लिखेंगे। ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, रीजन लिखेंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल, रीजन जरूर लिखना है, प्रॉपर्टीज साथ में लिखोगे तो मार्क्स से ज़्यादा मिलेंगे। तो बच्चों अब ये 90 डिग्री हो गया, तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का बी एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, तो बच्चों फर्स्ट हम देखते हैं कि एंगल कौन से फाइंड करने हैं, सी बी ए ये वाला एंगल एंड सी क्यू ए ये वाला एंगल, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। अब हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक एंगल 34 है, एक एंगल 90 है, तीसरा एंगल हमने एंगल सी बी ए फाइंड करना है, तीनों 180 के इक्वल होंगे, तो एंगल सी बी ए कितना आ जाएगा, 180 माइनस
124। तो माइनस करेंगे, 10 में से 4 6, 7 में से 2 5, तो 56 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आ जाएगा 56 डिग्री। तो बच्चों अब ये वाला जो एंगल है जो अल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है, ये एंगल सी, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? ये टेंजेंट और कॉर्ड के साथ, ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये होगा और इसके सरकमफ्रेंस पर 34 एंगल है, तो ये भी एंगल 34 होगा, ठीक है। तो रीजन लिखेंगे, एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल होगा सी ए बी के, ठीक है। दोनों 34 होंगे। रीजन क्या होगा? एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। तो बच्चों अब ये जो बी एंगल है सी बी क्यू, ठीक है, इसे हम लीनियर पेयर के साथ फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने क्यू एंगल फाइंड करना है। तो इसके अगर 2 एंगल्स फाइंड कर लेते हैं तो थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो इसे लीनियर पेयर से करते हैं। तो कौन सी एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं? सी बी ए एंड सी बी क्यू। लिखते हैं एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, ठीक है। तो सी बी ए कितना है? 56 प्लस सी बी क्यू फाइंड कर लेंगे 180 में से माइनस करके। सी बी क्यू 180 माइनस 56, तो ये कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। 124 माइनस किया था तो 56, तो 124, तो ये 124 एंगल आ गया, ठीक है। तो अब कौन सी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे? इन ट्राइंगल सी बी क्यू बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सी बी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक एंगल है 34, दूसरा है 124 प्लस एंगल सी क्यू बी इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल सी क्यू बी कितना होगा? 180 में से माइनस करेंगे, ये 8 है, 6 एंड 1 5 होगा, 58, 3 + 2 58। तो 180 में से करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 7 में से 2, तो ये 22 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल 22 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, इन द गिवन फिगर ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। PQ इज द टेंजेंट जो C पॉइंट पर मीट कर रहा है, एंड BD इज द डायामीटर। तो BD डायामीटर है। तो बच्चों जब भी आपको डायामीटर का पता चले तो इसके जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहे हैं, एंगल C एंड एंगल A, ये 90 हो जाएंगे, ठीक है, ये 90 हो जाएंगे। तो DCQ ये एंगल हमें गिवन है 40 ABD, तो ये हमें 60 गिवन है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। तो ये
ये ए बी कॉर्ड है एंड ये सी डी कॉर्ड है और डी बी डी ओ बी डायामीटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई और ये टेंजेंट है सी पॉइंट पर पी क्यू। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसमें हमें जो भी एंगल गिवन है हम लिख लेते हैं, जो भी फाइंड करना है वो करेंगे। तो एंगल डी सी क्यू ये 45 गिवन है, डी सी 40 है गिवन, डी सी क्यू हमें 40 गिवन है। ए बी डी ये हमें 60 गिवन है, ये 2 एंगल्स गिवन है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों जो एंगल डी सी क्यू है 45 है, तो बच्चों ये अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये वाला होगा। ठीक है, इस कॉर्ड पर बन रहे हैं तो ये वाला अल्टरनेट सेगमेंट होगा। तो सरकमफ्रेंस में इस कॉर्ड के साथ सरकमफ्रेंस पर एंगल ये बन रहा है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, फर्स्ट हम एंगल्स को इक्वल करते हैं कि किसके इक्वल हैं। तो एंगल इसे लिख लेते हैं कि एंगल डी सी क्यू इक्वल टू एंगल किसके, एंगल के इक्वल बना सी बी डी के। ठीक है, दोनों ही 45 होंगे। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स, ये लिखेंगे। ये हमारा 40 आ गया। और अब ये जो एंगल हैं ये 90 के इक्वल करते हैं क्योंकि सेमी सर्कल के एंगल हैं। एंगल कौन सा है, डी सी बी इक्वल टू एंगल डी ए बी होगा, दोनों ही 90 डिग्री। ठीक है, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। प्रॉपर्टीज जरूर लिखनी है। तो ये हमारे पास ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो बच्चों फाइंड जो करनी है BCP, तो BCP ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल किस कॉर्ड पर, CB कॉर्ड पर बन रहा है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये है, तो इसके सरकमफ्रेंस पर ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये एंगल फाइंड करेंगे, इसे इसके इक्वल करेंगे तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। दूसरा एंगल ADB, ओके, ADB तो इजीली फाइंड हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से। ठीक है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तो इसे लिखते हैं। एंगल्स इन द सेमी सर्कल। तो इन ट्राइंगल इसको फाइंड करते हैं पहले। तो इन ट्राइंगल DCB, ठीक है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिख लेते हैं, ASP यूज करेंगे। तो एक हमारे पास 90 डिग्री है प्लस दूसरा एंगल 60 डिग्री है, और तो मैंने तो 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो तीसरा एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल AD, नहीं इसको क्या बोला गया है, ओके, एंगल CDB एंगल फाइंड करना है, इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल CDB इक्वल टू होगा 180 माइनस 9 + 4 130, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंगल 50 आ गया है। तो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल इसका नाम क्या है, BCP इक्वल टू एंगल किसके होगा, जो हमने फाइंड किया है
CBD दोनों 50 होंगे। रीज़न लिखेंगे एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स। ठीक है, ये एंगल हमने इक्वल कर दिया, 50 डिग्री होगा। तो बच्चों अब ये एंगल फाइंड करना है, तो इन ट्राइंगल ABD बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एक 90 है, एक 60 है, प्लस एंगल ADB फाइंड करेंगे। तो ये तीनों 180 के इक्वल, तो एंगल ADB कितना आ जाएगा 180 माइनस करेंगे 150, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल आ गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट, ठीक है, टू द सर्कल A एट A एंड BD इज अ डायामीटर। तो BD डायामीटर है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री। इफ़ ABD, तो ABD हमें 35 है या 36 है, ये 36 ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो BD ये 50 गिवन है, कैलकुलेट करनी है हमें। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये डायामीटर हमें गिवन है BD। ठीक है, तो ये A है पॉइंट एंड ये C है। तो ये PQ है। तो बच्चों सबसे पहले ये एंगल 36 गिवन है हमें और ये एंगल 50 गिवन है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है एंगल DAQ, ये अल्टरनेट सेगमेंट, इसका अल्टरनेट सेगमेंट में ABD के इक्वल होगा, तो ये भी 36 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 90 वाले लिखेंगे, फिर इसे इक्वल करते हैं। तो एंगल कौन से हो गए, एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD, दोनों ही 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्यों हो गए, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। ठीक है, इसे हमें 90 के इक्वल कर लिया है। अब ये वाला जो एंगल है, एंगल कौन सा है, एंगल ABD इक्वल टू होगा एंगल DAQ इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट्स में तो बच्चों फाइंड कौन सा करना है, AQD, QAD। तो ये हमने फाइंड कर लिया था, ये फाइंड करना था, ये कर लिया है PAB। तो P कहाँ है, PAB, ये एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल है किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। तो ये BA कॉर्ड के साथ है, BA कॉर्ड के साथ बन रहा है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये है, इसके इस कॉर्ड के सरकमफ्रेंस के साथ ये एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड करेंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा PAB। ठीक है, देन CBD, तो CBD, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा, बिल्कुल इजी सम है। तो फर्स्ट हमने इसे फाइंड कर लिया है, अब इस ट्रायंगल का एंगल फाइंड करते हैं D। तो इन ट्रायंगल ABD बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो एंगल एक है हमारे पास 90 डिग्री, दूसरा है 36 डिग्री। एंगल कौन सा फाइंड करना है? ए डी बी इक्वल टू 180, ठीक है। तो ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस 6 एंड 126। तो ए डी बी कितना आ जाएगा? 10 में से 6 4, 7 में से 2 5, 54 डिग्री। ये आ गया 54। अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगा। तो इसे इक्वल करते हैं। एंगल बी ए पी, पी ए बी है या बी ए पी बुक में पी ए बी है, तो पी ए बी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 54 होगा, ठीक है। 54 होगा। क्यों इक्वल होगा? एंगल्स in the alternate segments, ठीक है। तो अब इसकी बारी है। तो इन ट्राइंगल बी सी डी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एक एंगल है 90 डिग्री प्लस दूसरा है 50 डिग्री, तो एंगल सी बी डी इक्वल टू 180, ठीक है। तो सी बी डी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। सी बी डी इक्वल टू 40 डिग्री। तो बच्चों ये सभी एंगल्स हमने फाइंड करने थे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर कुछ इस तरह की है, ठीक है। तो इसमें हमें ये 52 गिवन है, ये 28 गिवन है। तो ये ए डी कॉर्ड के साथ जो टेंजेंट के साथ एंगल बन रहा है डी ए टी, ये भी 28 होगा, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल के एंगल हैं, ए और सी 90 डिग्री होंगे। तो बच्चों इजी है, करते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से फर्स्ट हम इसे करेंगे, इसके इक्वल करेंगे। तो चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इजी है 7th क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये डायामीटर है बी डी एंड ये ए है, पी टी है एंड ये सी है। तो इसमें हमें ये 28 गिवन है, ये 52 गिवन है, ठीक है। तो फाइंड कौन से करने हैं? टी ए डी। तो टी ए डी ये एंगल फाइंड करना है, बी ए डी ये एंगल फाइंड करना है, एंड पी ए बी ये एंगल फाइंड करना है, एंड सी बी डी ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री वाले एंगल्स करते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी डी होगा, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एंगल्स इन द सेमी सर्कल, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एक है 28 प्लस एक है 90 एंड प्लस एक है ए डी बी इक्वल टू 180 के होंगे। तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा? 180 माइनस करेंगे 180, तो ये बन जाएगा 2 और 8 में
7 में से 1 62, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा 62 डिग्री, ठीक है। अब इक्वल करते हैं इन एंगल्स को। तो एंगल जो है, एंगल DAT, DAT किस एंगल के इक्वल होगा? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल का नेम है DBA। कितना होगा? 28 डिग्री, ठीक है। ये 28 आ गया। रीज़न लिखेंगे, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स, ठीक है। तो अब जो AB कॉर्ड है, ठीक है, AB कॉर्ड है, जो एंगल BAP होगा किस एंगल के इक्वल होगा? इस कॉर्ड के साथ। ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल है। तो एंगल किया है ADB, दोनों 62 होंगे। इनको भी लिखेंगे एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स, ठीक है। ये भी 62 आ गया। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्रायंगल का नेम क्या है? BCD बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक है 90 डिग्री, एक है 52, प्लस एंगल CBD इक्वल टू 180। तो एंगल CBD इक्वल टू 180 माइनस 2 और ये 140 हो जाएगा। 8 और 7 में से 4 3, तो ये एंगल आ जाएगा 38, ठीक है। तो बच्चों ये हमने सभी एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बार बार रिवाइज करें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।